सौराष्ट्रे सोमनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्य महाकालेश्वर ओंकारमलेश्वरम केदार हिमवत पिष्टे डाक्निय भीम शंकरम वाराणस्या च विश्वेस्त्रंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथ चिताभूमो नागेश दारुकावने सेतु बंदे च रामेश घोषमेश च शिवालय द्वादस्थानी नामानी प्रातः रुद्र थाय जो पड़त सर्व पाप विनिमुक्तो सर्व कामना सिद्धि फलो भवेत। हर हर महादेव। कहते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये जो महादेव का मंत्र है, इस मंत्र का जो भी व्यक्ति सुबह सवेरे उठते ही शिव 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 कह के इस मंत्र का उच्चारण कर लेता है, या जो व्यक्ति स्नान आदि करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसके जीवन के सारे क्लेश सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र में 12 ज्योतिर्लिंगों का ये मंत्र है, शॉर्ट मंत्र, जिसमें आप आराम से बोल सकते हैं। क्योंकि ये मंत्र इसलिए मैंने बोला है क्योंकि आज की जो वीडियो है ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में जो हमारा सबसे प्राचीन सबसे आदि जो हमारा ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के ऊपर ये वीडियो है। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है उसको आदि और प्राचीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंगों का पहला ज्योतिर्लिंग का संज्ञा में आता है। अगर इसके कहाँ है तो ये गुजरात के जो सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल प्रभास पाटन में अरब सागर के तट पर ये सोमनाथ मंदिर स्थित है। कहते हैं अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई और क्या इसकी पौराणिक कथाएं हैं, तो हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र मिलता है कि जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है ये स्वयं भगवान शिव द्वारा स्थापित किया हुआ है। और इतिहास में शास्त्रों में ये मिलता है कि जो राजा दक्ष थे, राजा दक्ष की ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह किया था चंद्रमा से। ग्रहों में जो चंद्रमा है, चंद्रमा से चंद्रदेव से राजा दक्ष ने जब 27 पुत्रियों का विवाह किया, लेकिन जो राजा चंद्रमा थे वो सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करते थे, रोहिणी को बहुत मानते थे, रोहिणी के साथ ही आचार व्यवहार विहार करते थे। बाकी जो उनके राजा दक्ष की जो पुत्रियां थी, चंद्रमा की जो पत्नियां थी, उनको वो तवज्जो नहीं देते थे। और नतीजा होता था कि वो जितनी भी पत्नियां 27 जो थी वो सभी वो चंद्रमा से नफरत करने लगी, नाराज रहने लगी, दुखी रहने लगी। और इस कारण सभी ने जाकर राजा दक्ष से इस बात की शिकायत की। राजा दक्ष ने क्रोध में भरकर उन्होंने चंद्रमा को श्रापित कर दिया, श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा क्षय हो। क्षय कहते हैं घटने को, जो चीज घटती जाए उसको क्षय बोलते हैं। उस जमाने में अगर देखा जाए तो क्षय होना एक बीमारी भी होती थी जिसको कहते हैं, पुराने जमाने में उसको टीबी की बीमारी बोलते थे, इंग्लिश में उसको ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। वो भी क्षय रोग के नाम से प्रसिद्ध था और उस बीमारी ने करोड़ों जानें ले ली, क्योंकि तब उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। खैर, यहाँ जो क्षय का हमारे हिसाब से जो संज्ञा दी गई है, क्षय का जो श्राप दिया है वो चंद्रमा के घटने का श्राप दिया गया है। तो जब चंद्रमा घटने लगे, आपने देखा होगा कि जो हमारे 15 दिन जो होते हैं प्रथमा से अमावस्या, वहां पे चंद्रमा घटने लगते हैं और फिर प्रथमा से जो पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा तक आते आते चंद्रमा अपने फुल फॉर्म में होते हैं। तो यहीं पे चंद्रमा जब उस समय तो चंद्रमा बिल्कुल खत्म होने लगे और उस समय उन्होंने वहीं सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने भगवान शिव की घोर आराधना, घोर तपस्या शुरू किया। बहुत कहते हैं कि बहुत दिल से उन्होंने बहुत भगवान शिव को याद किया और तब उस स्थान पर कहते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिया। भगवान जब महादेव ने चंद्रमा को दर्शन दिया उस समय कहते हैं कि मतलब भगवान शिव के अमृतों का उन्होंने चंद्रमा को वरदान दिया। और वरदान देने के बाद भगवान शिव जो है वहीं पे स्थापित हो गए सदा सदा के लिए। सोमनाथ मंदिर की अगर इतिहास के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो सोमनाथ का मंदिर का उतार चढ़ाव बहुत रहा, क्योंकि ये अटूट आस्था का, हिंदुओं के लिए एक आस्था का प्रतीक है, अटूट आस्था का प्रतीक है। और इसे कई बार तोड़ा गया, कई बार
इसे बनाया गया, लेकिन हर बार ये और भव्यता लेकर ही बना। हर बार जितनी बार इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उतनी बार ये पूरी भव्यता के साथ खड़ा हुआ। पहला निर्माण कहते हैं कि सोमदेव यानी चंद्रमा ने ही, चंद्रमा का ही एक नाम सोमदेव है, चाहे चंद्र कहिए या सोम कहिए, तो सोमदेव ने इसे सोने का बनवाया था। उसके बाद उदाहरण आता है कि रावण ने इसी मंदिर को जब ये टूट फूट गई तो चांदी का बनवाया। इसी में जिक्र आता है कि भगवान कृष्ण ने इस मंदिर का निर्माण चंदन की लकड़ी से कराया। और कहते हैं कि एक बार राजा भीमदेव ने बाद में इसे पत्थर का बनाया। पर कहते हैं कि उसके बाद जो सन 10,024 से 25 ईस्वी में जो दुष्ट महमूद गजनवी था, उसने इस मंदिर को बुरी तरीके से लूटा, बार बार लूटा और बहुत नष्ट किया, बहुत इस मंदिर को तहस नहस किया। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने और औरंगजेब ने, इन दुष्ट शासकों ने भी इस मंदिर को बहुत क्षति पहुंचाई, तहस नहस कर दिया इन लोगों ने। और कहा जाए कि आज यानी वर्तमान का जो मंदिर का निर्माण है, ये भारत की स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दृढ़ संकल्प से जाकर पूरा हुआ, जो 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ ज्योतिर्लिंग में प्राण प्रतिष्ठा की। और इस तरीके से इस मंदिर को आज हम लोग देख पाते हैं। आज वही जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने हिम्मत से, अपने दृढ़ संकल्पों से इसे बनवाया, वही मंदिर के में हम लोग आज दर्शन करते हैं। इस मंदिर में अगर देखा जाए तो कई विशेषताएं हैं, जैसे कि बाण स्तंभ, मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहते हैं। और इस पे लिखा हुआ कि इस स्थान से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं आता, मतलब सीधी रेखा में कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं आता। तो यह प्राचीन जो भारत के उन्नत भूगोल का ज्ञान और प्रमाण है, इसे आप कह सकते हैं। यहाँ एक तीर्थ है, भालका तीर्थ जिसको बोलते हैं, ये भी मंदिर के पास ही स्थित है। और ये वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपना जो देह रूप जो शरीर को त्यागा था, वहां त्यागा था। यही भगवान कृष्ण को जो तीर थी वो लगी हुई थी, और इसीलिए इस जगह का स्थान भालका तीर्थ बोलते हैं इसे। तो यदि आपका कभी भी जाने का यहाँ पे अगर मन बनता है, जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ घूमने के लिए। तो यहाँ आप लोगों को बता दूं कि जो यहाँ पे दर्शन करने का समय है वो सुबह के 6 बजे से रात 10 बजे तक होती है, और आरती जो है सुबह 7 बजे होती है, और फिर दोपहर 12 बजे होती है, और फिर शाम को 7 बजे होती है। ये यहाँ का टाइम है। बाकी टाइम अपने हिसाब से, मौसम के हिसाब से भी बदलता रहता है, तो आप जरूर पता कर लें। यहाँ जाने के लिए देखा जाए तो हवाई अड्डा भी है, राजकोट जो हवाई अड्डा है, वहाँ रेलवे स्टेशन भी वेरावल में है। सोमनाथ की दूरी यहाँ रेलवे स्टेशन से महज 7 किलोमीटर की दूरी है। मंदिर के भीतर जब भी यहाँ पे मोबाइल कैमरा ये सब तो ले जाना बिल्कुल मना है, आप कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकते हैं, सामान भी जमा करने की ही सुविधा है यहाँ पे। लेकिन अब बात करें कि इस मंदिर का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है, तो कहते हैं कि ये जो हमारी जो प्राचीन ज्योतिर्लिंग है, जो आदि ज्योतिर्लिंग है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य के जीवन में सोमनाथ की यात्रा का एक बहुत ही महत्व दिया गया है। ये कह सकते हैं कि कोई धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा और मन के शुद्धिकरण के लिए एक प्रक्रिया माना गया है। एक ऐसा स्थान है जहां जीवन के आपके अंतर मन में जितना भी कुछ कटुता है, जितना भी कुछ जो कुछ भी आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो आपके अंदर दोष है, यहाँ जाने से आपका मन शुद्ध होता है। अगर आपके मन में कोई भी आपने गुनाह किया है, अगर कहीं आपके मन में कोई भारीपन है, तो यहाँ जाने के बाद कहते हैं कि भक्त का मन हल्का हो जाता है और शुद्धिकरण हो जाता है उसके मन का।
शास्त्रों के अनुसार ये भी मान्यता है कि एक मनुष्य अपने जीवन, किसी भी मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार सोमनाथ जरूर जाना चाहिए। और इसके 5 प्रमुख कारण भी शास्त्रों में बताए गए हैं। जैसे बताए गए कि मन की शांति और मानसिक दोषों से मुक्ति, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, हमारे जो 9 ग्रह होते हैं इनमें चंद्रमा को हमेशा मन का कारक माना गया है। और जब जिस प्रकार सोमनाथ में भगवान शिव ने स्वयं चंद्रमा को श्राप से मुक्त करके उन्हें पुनर्जीवन दिया, चमक दी, चंद्रमा में तेजी दी, प्रभा दी और अपने सिर के ऊपर उनको स्थान दिया, यानी भगवान शिव ने उनको सर्वोत्तम स्थान दिया। तो एक मनुष्य जब सोमनाथ जाता है तो उसके सारे पाप कर्म बंधन से वो अपने मुक्त हो जाता है। कितना भी उसने गुनाह किया हो, कितना भी कुछ गलत किया है, लेकिन सोमनाथ में जाने से उसके कहते हैं कि अंतर मन में उसके बहुत शुद्धिकरण होता है, बहुत शांति आती है, पवित्रता आती है। तो इस वजह से भी वहां जाने से कहते हैं सकारात्मक आपके विचार आते हैं। आप कितने भी निगेटिव व्यक्ति हो, कितने भी नकारात्मकता यदि आपके अंदर भरी है, लेकिन जो भी व्यक्ति सोमनाथ जाता है उसकी नकारात्मकता वहां दूर हो जाती है और वो वहां से पवित्रता लिए हुए सकारात्मक सोच के साथ वापस आता है। तो ये भी एक चीज मानी गई है। दूसरी मानी गई है जड़ से जुड़ाव। कहते हैं सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग जो है वो प्रथम ज्योतिर्लिंग है और किसी भी चीज की शुरुआत हो तो आप शुरुआत करने के लिए, एक मनुष्य अपने जीवन में किसी भी नए कार्य को शुरुआत करने के लिए उसको जड़ से जोड़ना पड़ता है। क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो जड़ से जुड़ा हुआ है, आदि है, अनंत से है, आदि से है, प्राचीन है। तो यहाँ जब मनुष्य दर्शन करने के बाद जब अपने किसी नए कार्य की शुरुआत करता है तो वो उसके अस्तित्व से जुड़े होने के कारण उस चीज को समझ पाता है और उस चीज दर्शन करने के बाद जो भी कार्य करता है तो उसमें वो सफल होता है। ये उसका विशेष महत्व दिया गया है। तीसरी एक चीज और आती है क्षय से अक्षय की ओर। क्षय कहते हैं घटना और अक्षय कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो। ये फर्क है दोनों में। तो चंद्रमा का क्षय रोग जो बीमारी थी, जो श्राप था, भगवान शिव ने चंद्रमा को उस विनाश से, उस क्षय रोग से मुक्त किया। जो चंद्रमा मिट रहे थे, मिटने ही वाले थे, भगवान शिव ने बिल्कुल उनको मतलब मिटते मिटते ही उनको उठा दिया, बना दिया, विनाश से बचाया। तो इसलिए मनुष्य जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारा सौभाग्य, स्वास्थ्य, धन कुछ नष्ट हो रहा है, कोई बीमार है, बहुत बीमार है, उसकी बीमारी का कोई अंत नहीं है, तो उसको जरूर जाना चाहिए। अगर कोई आर्थिक रूप से बहुत नुकसान उठा चुका है, अगर उसके काम में उन्नति के बजाय अवनति हो रही है और क्षय की ओर जा रहा है, घाटे में जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो उसको जरूर सोमनाथ के दर्शन करने चाहिए। कहा जाए कि अगर आपका भाग्य कहीं से भी अगर रुष्ट है तो आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको अक्षय वरदान मिलता है, जहाँ भगवान शिव स्वयं हैं। तो यहाँ जाकर आदमी को कहते हैं मतलब जरूर भगवान शिव के दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने के बाद ही महादेव के आशीर्वाद से उस चीज में आपको उन्नति, तरक्की मिल सकती है। चौथा एक चीज और यहाँ पे आता है काल चक्र और मृत्यु का भय को दूर करना। यदि कहा जाए कि सोमनाथ में भगवान चंद्रदेव ने मरते मरते, इसको मरना ही कहेंगे, किसी खत्म होते होते जो अक्षय हो गए, अमर हो गए, अमरत्व को प्राप्त कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो भी मनुष्य है जो मृत्यु पे कहते हैं कि जिसको मृत्यु से डर लगता है या जहाँ पे कोई बीमारी है, वहां पे वो बहुत हताश है, निराश है कि क्या होगा, कैसे होगा, उसको जरूर जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ जाकर कहते हैं कि समुद्र के किनारे है विशाल मंदिर, देखता है जब मनुष्य, तो ये मंदिर हमें स्वयं ये सिखाता है कि समय जो काल है उसकी लहरें कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन शिव हमेशा अडिग रहते हैं। और इसीलिए भगवान शिव को कभी कोई हिला नहीं पाया, डिगा नहीं पाया। तो यहाँ जो भी मनुष्य जाकर भगवान शिव के दर्शन करता है, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उस मनुष्य के
अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण वो मनुष्य सदा सदा के लिए विकसित कर लेता है। इसी तरीके से एक पांचवी चीज भी यहाँ की मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर का इतिहास हम मनुष्य जीव को कभी ना हार मानने की सीख देता है। इस मंदिर को 17 बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह हर बार फिर से खड़ा हुआ। तो आप समझिए कि वो कितना अक्षय है कि जिसको 17 बार नुकसान किया गया, 17 बार तोड़ा गया, फोड़ा गया, लेकिन वो मंदिर आज भी अपने विशाल और भव्य स्वरूप में खड़ा है। तो ये एक मनुष्य के जीवन में वो मंदिर हमें ये शिक्षा देता है कि किस तरीके हमें कठिनाइयों से जब हम टूटते हैं तो हमें कैसे संभलना चाहिए। अगर यहाँ किसी भी इंसान के जीवन में इस तरीके की कोई भी दिक्कत है तो उसे सोमनाथ मंदिर को याद करना चाहिए, सोमनाथ मंदिर जाना चाहिए। सोमनाथ मंदिर की भव्यता हमें सिखाती है कि हम मिट कर भी, बर्बाद होकर भी अपनी ही राख से दोबारा उठ सकते हैं। अपनी ही मिटे हुए, अपने आप को ही मिटते हुए देखते हैं और अपनी ही मिटे हुए राख से, अपनी ही जले हुए राख से हम फिर पुनः एक बार प्रकाशित हो सकते हैं। हमारे प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता। जैसे चंद्रमा अमर हो गए, मनुष्य भी हो सकता है। भरोसा तो महादेव में रखनी ही पड़ेगी। और कहते हैं कि जो व्यक्ति सोमनाथ में श्रद्धा पूर्वक दर्शन करता है और त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, जन्म मरण के बंधन से वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। कितनी सुंदर बात है। सोमनाथ मंदिर अगर आप कभी भी जाते हैं, वहाँ आसपास भी कई दर्शनीय स्थल हैं, तो आप जब भी जाएं तो सभी के दर्शन करें। अगर टाइम लेकर जाएं तभी उसका आनंद है। वहाँ पे प्रभास पाटन संग्रहालय है जो सोमनाथ मंदिर के पास ही स्थित है। कई ऐतिहासिक कलाकृतियों के अवशेष यहाँ पे हैं, तो आप जब भी जाएं उसको जरूर देखें। जो लोग भी इससे इंटरेस्टेड हैं तो जरूर देखें। भालका तीर्थ है जो एक पवित्र स्थल है और भगवान कृष्ण को जब एक शिकारी ने गलती से तीर मार दिया था, तीर गलती से क्या मारा था, सब तो प्रभु की ही लीला थी। उनको लीला उनका समाप्त, अब पूरा लीला कर लिया था, लीला को समाप्त करना था, तो प्रभु की रची हुई थी कि उनको तीर का एक कह दिया जाता है कि हाँ तीर मार दिया और भगवान कृष्ण ने यहीं पे अपना देह त्यागा था। तो भालका तीर्थ इसलिए वहाँ जाना चाहिए। यहाँ त्रिवेणी संगम है और यह 3 नदियों का एक पवित्र स्थल है। कहते हैं यहाँ सूर्य मंदिर भी है जो ऐतिहासिक है और बहुत सुंदर है, भगवान सूर्य को ये समर्पित है। और गीत मंदिर भी है। यह एक पवित्र स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो जरूर यहाँ जाएं, क्योंकि जहाँ गीता के स्वर गूंजते हैं वहां तो अपने आप ही सकारात्मकता अपने आप ही चारों तरफ ही होती है। सोमनाथ का समुद्र तट, ये एक बहुत सुंदर तट है, बहुत ही सुंदर समुद्र तट है। तो आप जरूर जाएं, वहां आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, सूर्योदय का और सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। भिंड भंजन महादेव मंदिर है। यह भी एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान शिव की ही पूजा होती है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है जो भगवान लक्ष्मी और नारायण जी के को समर्पित है। उनका दर्शन कीजिए। पंच पांडव गुफा है, ये एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ 5 पांडवों ने निवास किया था, वहाँ भी आपको जरूर जाना चाहिए। और देहोत्सर्ग तीर्थ, ये एक पवित्र ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण ने जो अपने शरीर को त्याग दिया था। तो उम्मीद करते हैं आप सब जरूर कभी न कभी प्रोग्राम करेंगे और सोमनाथ के दर्शन करने के लिए आप जाएंगे। भगवान महादेव सब पे कृपा रखें। देखिए हमारा शास्त्र बहुत कुछ सिखाता है। यह हमारा जो प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है जो सोमनाथ है, ये एक ऐसा तीर्थ है जो मैंने आप लोगों से कहा कि जरूर जाना चाहिए। हम मनुष्यों को अपने जीवन में भागम भाग और रोजमर्रा के इतने व्यस्तताएं हैं, इतना काम है कि हम लोग कल पे टालते रहते हैं, लेकिन जब भी जीवन